This video is literally gonna be very raw, very realistic, and I hope you can relate with this video. हमको जब हम टेंथ में होते हैं तो ऐसा होता है कि उस टेंथ में उस टाइम पर उस मोमेंट पर हमें इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि तुम क्या करोगे आगे, क्या बनना है तुम्हें। एंड एट द टाइम व्हेन आई वाज इन टेंथ मैं पूरी ब्लैंक, पूरी ब्लर, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे करियर में क्या परस्यू करना है। एंड इवन आई डोंट नो व्हाट आई हैव इंटरेस्ट इन। मैंने बहुत दिन तक सोची। उस टाइम पे तो लॉकडाउन लग गया था जब मैं टेंथ पे थी। हमारा ज्योग्राफी का पेपर ही नहीं हुआ था। हमारे बैच वाले शायद रिलेट कर पाएंगे। तो हमारा ज्योग्राफी का पेपर नहीं हुआ एंड वी वर सो सर्टन कि अब तो ये होगा नहीं और हमें अब कुछ और करने का ट्राई करना चाहिए। एंड इट वॉज स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल, तो मैं तब से कुछ शुरू करने का सोची थी। आई वॉज स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, ऐसे ही कुछ भी बनाना, कुछ भी करना, मतलब कुछ तो करते रहना। लेकिन अब उस टाइम पे ऐसा कुछ माहौल था कि कुछ करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। घर बैठे बैठे क्या ही करेंगे, कुछ खेलते वगैरह थे घर में ऐसे। Even my brother didn't know this, that he told me for the very first time about the UPSC examination, and he was not sure about the UPSC. He just told me that यू कैन बी अ सिविल सर्वेंट प्लीज़, मतलब तू ये कर, तू वो कर, मतलब तू कलेक्टर बन जाए। ऐसा कुछ उस टाइम पे था कि कलेक्टर वाला, जैसे हमें अभी पता है कि डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बनते, वैसे हमें उस टाइम पता था कि कलेक्टर बन जाते शायद कोई एग्ज़ाम देकर। तो ऐसा उसने बोला और मुझे ये नहीं था, आई वॉज नॉट नोन अबाउट, वेरी नोन कि मुझे कलेक्टर क्या होता है क्या नहीं। बट फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे नया नया फ़ोन था मेरे पास, मैं सर्च कर रही थी, बहुत कुछ मैंने देखा। कुछ यूट्यूब्स के सर से मैं ज्वाइन हुई, अभी तक कि आज 5-6 साल हो चुके मुझे। उसके बाद भी मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। और फिर मैंने धीरे धीरे सोचना चालू किया कि क्या होता है यूपीएससी। फिर मैंने धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन इतनी इकट्ठा कर ली कि फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है। बट द पॉइंट इज़ कि मुझे अट्रैक्ट किस चीज़ ने किया। आप यूपीएससी में जा रहे हो, आपको कभी ना कभी ये पता रहेगा ही कि आपके पास क्या है, मतलब क्या मिलेगा अगर आप इस चीज़ को करोगे। जैसे डॉक्टर बनेंगे तो फेम मिलेगी, पैसा मिलेगा, हम अपने सर्व कर सकते हैं, एवरीथिंग। हमारे पास बहुत कुछ एम्स होते हैं उसके बाद कि हमें क्यों करना है ये हमें पता होता है। वैसे ही मैं जब यूपीएससी करने आई तो मुझे लगता था कि मैं कर क्यों रही हूँ, क्योंकि एट दी एंड की वो होता है पावर, पर्क, जो भी होता है, तुमको फेम मिलता है, यू हैव सो मच पावर। और एज अ गर्ल, बीइंग अ गर्ल, मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक लड़की के पास इतनी पावर रहेगी, सब उसको ये देंगे वो देंगे। वो तो था, लेकिन वो फिर भी सेकेंडरी में समझूंगी। लेकिन किस चीज़ ने मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया वो मैं बताना चाहूँगी। हाँ, सो होल्ड ऑन गाइस, अब मैं कुछ बताने जा रही हूँ। कभी आपने देखा है कि यूपीएससी का सिलेबस, जिसमें वो स्टार्टिंग के पन्नों में लिखा होता है कि वो क्या डिमांड करते हैं एक इंसान से? जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड। उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि मैं एकदम पढ़ाकू टाइप की स्टूडेंट थी। मतलब मुझे बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट था, डांस में, पेंटिंग में, आई वॉज डूइंग दैट। लेकिन उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता था। मेरे एकेडमिक्स को छोड़कर मुझे कुछ नहीं आता था। आई वॉज वेरी डिसिप्लिन, आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, और मैं करती थी अपने काम को। उसके अलावा मुझे लगता है कि मेरे पास जनरल नॉलेज नहीं है, मेरे पास बाकी का ज्ञान नहीं है, बाहर किताब का ज्ञान, मतलब किताब को ज्ञान को छोड़ के और कुछ ज्ञान नहीं है, मेरे पास रियल लाइफ का कुछ ज्ञान नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार, मतलब वो जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे में था, आई वॉज दैट टाइम ऑल्सो कॉल्ड टॉपर, लेकिन वो फिर भी मेरे में नहीं था। मुझे अंदर से फील होता था कि मेरे में बहुत कुछ कमी है। और मैं आज, जब मैं इतने दिनों बाद यूट्यूब स्टार्ट भी कर दी, यूट्यूब होने के पहले भी, मेरे कॉलेज लाइफ में भी, तो उसमें भी जो भी मैं आज सब कुछ हूँ वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की देन है। सच में, आई एम नॉट लाइंग। यूपीएससी जब मैं करने बैठी तो मैंने इतना सब कुछ सुनी थी कि वो तुमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्डअप करेगा, तुम्हें इतना नॉलेज देगा, तुम्हें दुनिया भरे का नॉलेज होगा। एवरीथिंग कम्स अंडर द सन इज़ यूपीएससी व्हाट आस्किंग। मतलब सबका सब मुझे समझ में आ रहा था। और फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि अब मैं इसको करूँगी ही। मैं इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी यूपीएससी के लिए कि मैंने सब कुछ सोच लिया था कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, यूपीएससी करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी।
और फिर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरा वो एक ही प्राइमरी गोल था कि मुझे मेरी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, मुझे इतना सब कुछ नॉलेज चाहिए, हर चीज़ का नॉलेज चाहिए। और मैं अभी भी वही सब कुछ सोचने लगती हूँ। अगर मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये कुछ मुझे पता रहना चाहिए। यूपीएससी भले पूछे ना पूछे, लेकिन मेरा बहुत क्यूरियोसिटी रहता है कि मैं गूगल सर्च करूँगी, देखूंगी कैसे एप्लीकेबल होता है, क्यों ये इसको पूछा गया है, क्यों इसको पेपर में दिया गया है, इतना सब कुछ। और फिर मुझे लगता है कि यार जो भी है, जैसे भी अगर हम अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं, अगर मुझे कोई ब्लेम करता, अगर मुझे कुछ बोलता, कोई फोर्स करता कि तुम यूपीएससी करो और मेरा उसमें कुछ इंटरेस्ट ना होता, तो मैं आज तक उस चीज़ के लिए पछताती और शायद मैं कब से छोड़ भी दी रहती। लेकिन मेरा उस चीज़ में इंटरेस्ट था, मुझे मेरे प्राइमरी गोल्स पता थे कि यूपीएससी क्या मांगता है एक इंसान को, तो इसलिए फिर मैं आज तक इस चीज़ में टिकी हुई हूँ। और ये तो बहुत स्टार्टिंग है, इसके बाद भी मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। आई नो वी हैव वन होल ईयर टू स्टडी और हम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इतने साल में पढ़ने के बाद भी मुझे एक बार इस चीज़ का अखर मतलब आई वॉज नॉट रिग्रेटिंग कि मैंने क्यों यूपीएससी चूज़ की, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। बिकॉज आई कैन सी द चेंजेस इन मी। मुझे इतने लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि तू कैसी थी, तू कैसी बन चुकी है। एंड येस, इट इज़ ऑब्वियसली एंड इट इज़ ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द यूपीएससी। अगर आप ऑनेस्टली दे रहे हो उस चीज़ को तो वो तुम्हें बहुत कुछ देगा। भले एक एग्ज़ाम, एक अटेम्प्ट ख़राब हुआ है, मेरा एक साल ख़राब हुआ है, लेकिन मुझे इस चीज़ पे बहुत, मैं ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई मैं फिर भी बहुत कुछ ले चुकी हूँ यूपीएससी से। मैंने अपना इतना सब कुछ दी हूँ, मैंने इतना सब कुछ लिया। अगर मैं शायद कुछ और फील्ड में होती तो मुझे उस फील्ड का नॉलेज होता, लेकिन मुझे जो ये अपना सराउंडिंग का नॉलेज है, वर्ल्ड का नॉलेज है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें पूछता है, वो शायद मुझे तब भी नहीं होता। सो दैट्स इट। मेरा बोलने का एक कॉन्क्लूजन ऐसा है कि अगर आप भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जाओ यूपीएससी की फील्ड में। आई एम नेवर गोना स्टॉप यू कि आप मत जाओ, ऐसा वैसा होता है आजकल का, अनप्रिडिक्टेबल है, वो एग्जाम का पोर्शन अलग है। लेकिन अगर आपको सच में आपको अपने आप को चेंज करना है तो एक बार यूपीएससी ऑनेस्टली करके देखिए, आपको समझ में आएगा। आपका गोल तो है, आपको ऑफिसर बनना आपका सपना है, उसके अलावा भी वो आपको बहुत कुछ देगा, बहुत अच्छी ज़िंदगी देगा। और अगर आप सच में क्लियर हो भी गए तो आगे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा उससे। हाँ, सो सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो।